नमस्कार दोस्तों, कल का दिन उद्योगपति गौतम अडानी के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन था। जी हां, मगर जैसा कि उम्मीद की गई, तमाम मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स ने एक एक खबर को दबा दिया। खबरें क्या थी दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। खबर नंबर 1, पूरे गौतम अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब जांच करेगी। और यही नहीं, सरकार इस मामले को बंद लिफाफे में देना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, पूरा मामला पारदर्शिता से होगा। मुद्दा नंबर 2, अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि अडानी वाले मुद्दे पर वो पारदर्शिता से सामने आए। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने देश पर हमला करार दे दिया है। मुद्दा नंबर 3, कांग्रेस ने एक नहीं दो नहीं कम से कम 12 शहरों से गौतम अडानी पर हमला बोला है। ये तीनों खबरें दोस्तों गायब हैं। और चौथी और अहम खबर, हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है। जी हां, पहली रिपोर्ट से खलबली मच गई थी, अब एक और रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर सवाल हैं। मगर एक एक करके दोस्तों तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले की जांच होगी। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इसकी जांच कौन करेगा यह भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा दोस्तों। सरकार इस मामले के एक और पहलू को बंद लिफाफे में देना चाहती थी, मगर मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा प्रश्न यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद हो सकती है? खबर क्या है दोस्तों, मैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर बताना चाहता हूं। अडानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने अडानी मामले में कमेटी बनाने का फैसला किया है, यह है बड़ी खबर। और इसकी नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर कौन कौन इसकी जांच करेंगे, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सरकार का उम्मीद की जा सकती है कोई दखल नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही सरकार की दखल होने वाली है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मामले का क्या होने वाला है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के लिए रेगुलेशन को मजबूत बनाने की खातिर जानकारी की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों? हम पारदर्शिता चाहते हैं। पढ़िए से, हम पारदर्शिता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है? प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वो निवेशकों के हितों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है तथा वो सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगी। पीठ ने कहा, हम सीलबंद लिफाफे में आपके सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि इस पारदर्शिता के खिलाफ बिल्कुल मोदी सरकार दिखाई दे रही है। उन्हें पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को सीलबंद लिफाफे में यह आगे बढ़ाना चाहते थे, और जब इनके पास जवाब नहीं होता तब ये क्या कहते हैं कि अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल, देश पर हमला है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मगर दो खबरों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दोस्तों। हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर सवाल हैं। यह कहा गया है कि विनोद अडानी ने फर्जी शेल कंपनियों के जरिए वहां कारोबार खड़ा किया। वो पैसा अलग अलग तरीकों से भारतीय बाजार में प्रवेश करता रहा। गौतम अडानी ने इसे सिरे से खारिज पहले से ही कर दिया है। उनका यह कहना था कि विनोद अडानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट उनके माथे पर परेशानी की लकीर लाने के लिए काफी है। और यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने एक नहीं दो नहीं कई शहरों में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके तमाम प्रवक्ता जो हैं देश के बड़े बड़े शहरों में उतरे, यानी कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। मैं आपको उनके प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 झलकियां दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पवन खेरा की। पवन खेरा ने किस तरह से प्रधानमंत्री के नाम यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खेल किया, मैं चाहूंगा आप सुनिए। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपी सिंह। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो?
हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। पवन खेरा लगातार इसी तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज करते रहे और यही तंज पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कसा। गौरव वल्लभ का कहना था कि यह अमृतकाल नहीं, यह मित्रकाल है। सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ। अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? उसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने भी लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि देश की राजनीतिक नब्ज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बार बार उस तस्वीर का जिक्र किया जिसके चलते राहुल गांधी के भाषण को लोकसभा के अंदर 18 जगहों से एक्सपंज कर दिया गया था, हटा दिया गया था, नोच दिया गया था। किस तरह से हमला बोल रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। यह तस्वीर उस दिन की है लोकसभा की, आपका नहीं पता, लेकिन मुझे एक अत्यंत घबराए, एक अत्यंत बौखलाए, जिसका गला सूख रहा था और जो बार बार पानी पी रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जी नजर आए। क्योंकि डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है। सारा सदन अडानी पर बोलने की मांग कर रहा था प्रधानमंत्री से, लेकिन 1 घंटे 25 मिनट के भाषण अपने लोकसभा और 1 घंटे 13 मिनट अपने भाषण राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी का कहने की चूनी भरी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक नहीं, कम से कम 12 शहरों से कांग्रेस ने हमला बोला है। सीधा और सरल सा सवाल, आपने कितने न्यूज चैनल्स में इस मुद्दे पर डिबेट होते हुए देखा, बताइए। एक पत्रकार के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में क्या डिबेट कर रहे थे। अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर कठिन सवाल कर रहे हैं, जिन सवालों का जवाब तो बहुत दूर की बात प्रधानमंत्री गौतम अडानी का नाम तक अपने मुंह से नहीं ले रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इस मुद्दे को लेकर मीडिया को सवाल उठाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी का वही अंदाज़े बयान दोस्तों, कोई सवाल करे तो उसे देशद्रोह बता दो। यही हमला राहुल गांधी पर किया गया, विपक्ष पर किया गया, उन्हें देशद्रोही बताया गया सिर्फ इसलिए कि वो गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। और अब मामला और गंभीर हो गया है। आपकी स्क्रीन पर जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी अरबपति, इन्होंने गौतम अडानी के मुद्दे पर म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किए। मैं आपको दोनों पक्ष सुनाने वाला हूं दोस्तों। जॉर्ज सोरोस क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में बीजेपी क्या कह रही है, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। सही क्या है यह मैं आप पे छोड़ता हूं कि जॉर्ज सोरोस ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो भारत पर हमला है? क्योंकि मेरा यह मानना है दोस्तों कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि 1 या 2 बयानों से हमारी जो एकता है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाएगा। नहीं, मैं चाहूंगा जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और फिर मैं आपको स्मृति ईरानी का जवाब जो है वो बताऊंगा। जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में हलचल से सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर सकती है। सोरोस ने बयान गुरुवार को म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन में दिया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। अब इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है देश पर हमला है, यह देश को कमजोर करने की साजिश है। यानी कि एक अरबपति अपने एक छोटे से बयान से इस देश को हिला सकता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो बात यहां जॉर्ज सोरोस कह रहा है यह कोई नई बात नहीं है। यही सवाल राहुल गांधी ने संसद में किए थे, जिससे 18 जगहों से हटा दिया गया था। यही सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा में खड़े होकर दे रहे थे। जब आपको याद होगा, जैसे ही उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहा था, किस तरह से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई कुछ भी रिपोर्ट कर देगा और हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह देश लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र इतने हल्के सवालों से नहीं हिल जाता।
इस लोकतंत्र पर जब तक सवालों की जगह बनी रहेगी तब तक ये लोकतंत्र जो है मजबूत रहेगा। चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस ने आगे क्या कहा? अडानी पर बोलते हुए जॉर्ज सोरोस ने दावा किया कि मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी काफी करीबी सहयोगी हैं और उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अडानी पर स्टॉक हेरफेर का जब से आरोप लगा है, उनका स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। मोदी इस विषय पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। अब इसमें देशद्रोह क्या है? इसमें देश पर हमला क्या है? दरअसल जॉर्ज सोरोस ने एक और बात की है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, और बात क्या है आपके स्क्रीन पर। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा है कि अडानी ग्रुप का मामला सामने आने से भारत की संघीय सरकार पर नरेंद्र मोदी का दबदबा काफी कमजोर हो गया है। सोरोस का मानना है कि अडानी मामले में उथल पुथल से देश में एक लोकतांत्रिक रिवाइवल हो सकता है। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हां, स्मृति ईरानी जो खुद पर लगे निजी आरोप यानी सिली सोल्स के मामले पर खामोश रहती हैं, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कहा उन्होंने, मैं चाहता हूं आप सुने। चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों, उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं लोकतंत्र का रिवाइवल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में जब देश का मीडिया प्राइम टाइम में सरकार से सवाल करने के बजाय, लोगों के मुद्दे उठाने के बजाय जब लोगों पर ही निशाना साधता है, तो क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे? जब इस देश के अंदर जजेस रिटायर होने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यपाल बन जाते हैं या राज्यसभा में प्रवेश कर जाते हैं या फिर एनसीएलटी का अध्यक्ष बन जाते हैं, क्या आप तब भी उसको एक स्वस्थ लोकतंत्र कहेंगे? बताइए। ये तमाम चीजें हुई हैं दोस्तों न्यायपालिका में, और इत्तेफाकन वो तमाम लोग जो रिटायर होने के बस कुछ ही लम्हों में या तो राज्यसभा चले गए या राज्यपाल बन गए या किसी सरकारी समिति के अध्यक्ष हो गए, इत्तेफाकन वो तमाम जजेस उन फैसलों का हिस्सा रहे हैं जिनसे बीजेपी को राजनीतिक फायदा हुआ है। ये महज इत्तेफाक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, मगर जब ये तमाम चीजें हो रही हो, जब आपका जो मीडिया है वो इस तरह से रेडियो रवांडा का काम कर रहा हो, तो लोकतंत्र पर तो सवाल होंगे ना। तो इस बात को लेकर इतना बुरा लगने की क्या जरूरत है? जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या कहा, मैंने आपके सामने एक एक बात रखी। मुझे नहीं लगता है कि जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है उसमें और कांग्रेस जो सवाल उठाती रही है या विपक्ष जो सवाल उठाता रहा है उसमें कोई फर्क है। सीधा सा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्लेन्स में दिखाई देते रहे हैं अडानी के साथ। हकीकत यह है दोस्तों कि LIC जो कि सरकारी कंपनी है उस पर दबाव डाला गया, 36,000 करोड़ का निवेश हुआ। अब क्या मोदी सरकार को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि क्या इसके बदले में गौतम अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को गुप्त तरीके से चंदा दिया? क्योंकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैसे ही वजूद में हैं दोस्तों। ये तमाम सवालात हैं। क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए कि GVK ग्रुप जिसके हाथ में मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, ऐसा क्या हो जाता है कि उस पर CBI की रेड पड़ती है, ED की दबिश होती है, फिर वो समझौता कर लेता है गौतम अडानी का और मुंबई एयरपोर्ट उन्हें सौंप देता है, और रहस्यमय तरीके से अब से 1 महीने पहले जनवरी में CBI का केस भी हट जाता है। ये सवालात हैं दोस्तों। और जैसा कि हिंडनबर्ग की आज दूसरी रिपोर्ट कह रही है, उनके अपने भाई गौतम अडानी के अपने भाई पर सवाल उठा रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सही गलत ये कैसे पता चलेगा? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। पहले खबर यह आती है कि गौतम अडानी अमेरिकी अदालत में हिंडनबर्ग को चुनौती देने वाले हैं। कुछ मीडिया चैनल्स ये चलाते हैं, मगर बाद में वो खुद कहते हैं कि नहीं नहीं साहब हम कोई चुनौती नहीं दे रहे। भाई चुनौती दीजिए,
क्योंकि आपने खुद कहा कि गौतम अडानी पर हमला तिरंगे के साए में, गौतम अडानी पर हमला भारत पर हमला है। मतलब एक जमाने में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब क्या कहा जाता है? मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। मगर अब ये लोग एक कदम और आगे चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं गौतम अडानी। अब क्या हो गया है? अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। आप खामोश नहीं हो सकते। ना मैं गौतम अडानी को गुनहगार मान रहा हूं, मगर मोदी सरकार जिस तरह से इसे छुपा रही है, सवालों का जवाब देने से बच रही है, राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है, देशभक्ति का सहारा ले रही है, विपक्ष को देशद्रोही बता रही है, जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला है। कुछ तो कह रहे हैं पूरी दाल काली है। मेरा कहना है दाल जल गई है, उसे उठाइए, स्टोव से हटाइए, वो खाने लायक नहीं है, कचरे के डिब्बे में डालिए उसको। मगर प्रचार तंत्र के जरिए इन्होंने कचरे के डिब्बे में सिर्फ एक चीज को डाला है, लोगों की सोच को। लोग जो अपने सोच के जरिए इन बुनियादी मुद्दों पर अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सवाल करेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। मगर हम तो सवाल करेंगे दोस्तों, पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।